महाभारत के युद्ध से पहले ही विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि इस युद्ध को मत होने दो। अगर ये युद्ध होगा तो लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इसलिए इस युद्ध को रोक दो। लेकिन दुर्योधन इस बात को सुनकर बड़ा ही क्रोधित हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पांडवों को एक सुई बराबर भी स्थान दिया जाए। बात मानने की जगह विदुर का बहुत अपमान किया भरी सभा में, लेकिन विदुर जी उसका कोई जवाब न देते हुए चुपचाप वहां से चले गए। धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र भी आज चुपचाप बैठा है। विदुर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि महाराज, भले आंखें नहीं हो, लेकिन आपके पास बुद्धि तो है। आप समझ सकते हैं कि युद्ध होगा तो विनाश होगा। महाराज, रोक दीजिए इस युद्ध को, अन्यथा विनाश ही होगा। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। क्यों नहीं माना? क्योंकि महाभारत के युद्ध में जो ये धृतराष्ट्र है, ये लोभ का प्रतीक है। लोभ समस्त पापों की जड़ है। अगर जरा सा लोभ धृतराष्ट्र के द्वारा त्याग दिया जाता, दुर्योधन के द्वारा त्याग दिया जाता, तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण भी आए। श्री कृष्ण ने आकर दुर्योधन को समझाया कि मान जाओ, ये जिद छोड़ दो, ये युद्ध खत्म करो। चलो, पांडवों को आधा राज्य मत दो, सब तुम रख लो। बस 5 पांडव हैं, 5 को एक एक गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन नहीं माना और श्री कृष्ण उठकर वहां से जाने लगे। तब दुर्योधन ने प्रार्थना की श्री कृष्ण को कि जब तुम आ ही गए हो तो मेरे घर से कुछ भोजन ग्रहण करके जाइए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मना करते हैं कि हमको भूख नहीं है। लेकिन क्यों मना किया? क्योंकि आगे एक भक्त उनकी राह देख रहा है। विदुर और विदुर की पत्नी विदुरानी दोनों मन ही मन भगवान को आमंत्रण देते हैं कि प्रभु, हमारे घर आइए और हमारा भोजन आप स्वीकार कीजिए। इसलिए भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके विदुर के घर भोजन करने पहुंच गए और विदुरानी श्री कृष्ण का स्वागत करती है। श्री कृष्ण अंदर जाते हैं और विदुरानी भगवान को आसन पर बिठाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। तब विदुरानी जी कुछ खाना ढूंढने गई। इधर उधर देखा पर रसोई घर में सिर्फ केले रखे थे। लेके आई और भगवान श्री कृष्ण को खिलाने लगी। लेकिन भाव इतना चरम पर था कि भूल गई श्री कृष्ण को सिल्का सील करके केले को फेंक दिया और जो सिल्का है उसको श्री कृष्ण को खिलाने लगी और श्री कृष्ण बड़े प्रेम से उस सिल्के को ग्रहण करने लगे। भगवान ने आज दिखा दिया कि उनके लिए भक्त के भाव से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए 56 भोग लगाओगे तब भी नहीं खाएगा, लेकिन एक भाव से उनको पुकार के कुछ भी खिलाया जाएगा, वो तब भी उसे स्वीकार कर लेंगे।